आज के समय में अगर हम पढ़ाई कठोर तरीके से करते हैं तो शायद मैं कहूँगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आज का तरीका स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने का है, मतलब आकर्षक तरीके से। चलिए तो आज बात करते हैं एक आकर्षक तरीके से पढ़ाई करने का तरीका, ना कि किसी कठोर तरीके से खुद को तकलीफ़ में रखकर पढ़ाई करना। तो सबसे पहला तरीका है स्पेस आउट योर स्टडिंग। क्रैम मत करिए। क्रैम करने से आप लॉन्ग टर्म अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। लंबे समय तक जो चीज़ हम याद कर रहे हैं वो हमें याद नहीं रहेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें छोटे छोटे इंटरवल्स पे याद करना होगा। छोटे छोटे इंटरवल्स पे अगर हम याद करते हैं तो वो हमें याद रहता है, या ब्रेक ले लेकर याद करना होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप हर रोज़ याद करें थोड़ा थोड़ा टॉपिक, ताकि आपको लंबे समय के लिए वो टॉपिक याद रहे। और एक दिन में इकट्ठा करके अगर हम कुछ भी याद करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता। एक तरीका और भी है, अगर आप खुद याद करते हैं और आप किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को समझा देते हैं वही टॉपिक, तो बहुत जल्दी वो कॉन्सेप्ट जो है वो याद रह जाता है। सेकेंड वे इज़ टू सेट अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कर रहे हैं और एक हैबिट बना रहे हैं पढ़ाई करने की। जो आपने याद किया है उसे बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने लिए गोल सेट करिए कि इतना पढ़ना ही है और इतना पढ़ के ही उठूँगा। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को टेस्ट करिए। अपने लिए कुछ क्विज़ सेट करिए, अपने लिए कुछ एग्जाम्पल सेट करिए, क्वेश्चन सेट करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और हमेशा जो पढ़ाई करिए वो हैंड रिटन नोट्स से करिए। ऐसा साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव करते हैं बजाय कि कंप्यूटराइज्ड नोट्स के। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपने लिए क्विज़ रेडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपने अगर गलत आंसर दिया है तो आपको याद रहेगा वो गलत आंसर। आप उस गलत आंसर का सही आंसर देखिए और हमेशा वो सही आंसर जो होगा वो आपको मेमोरी में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। हर बार पढ़ाई करने के लिए अपने लिए नए नए लर्निंग स्टाइल्स निकालिए। विजुअल्स, ऑडिटरी, फिजिकल, वर्बल, लॉजिकल, सोशल, सॉलिटरी, अलग अलग पैटर्न्स ढूंढिए अपने समझने के लिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है समझने के लिए, वो तरीका अपने लिए चूज़ करिए। एक बार में सिर्फ एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करिए और अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिए। ह्यूमंस हमेशा वही रिकॉग्नाइज करते हैं जिसमें मैक्सिमम एफर्ट होता है। Fill your mind with great knowledge and learning. Don't cram, don't don't stress. Thank you for watching. Like, subscribe and share. See ya.